नमस्कार। आज के व्याख्यान में हम तृतीय वर्ष कला के द्वितीय प्रश्न पत्र निबंध और भाषा के अंतर्गत प्रथम इकाई से बालकृष्ण भट्ट के प्रमुख निबंध मन की दृढ़ता पर अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मन की दृढ़ता क्या है? मन की दृढ़ता मनुष्य का उत्तम गुण क्यों है? मन की दृढ़ता का दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ता है और मन की दृढ़ता व हठ में क्या अंतर है? ऐसे कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। पर सबसे पहले बालकृष्ण भट्ट के परिचय से संबंधित कि बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के निबंधकारों में सर्वाधिक लोकप्रिय और प्रौढ़ साहित्यकार माने जाते हैं। भट्ट जी ने लगभग 1000 निबंध लिखे, जो इस बात के प्रमाण हैं कि उन्होंने हिंदी साहित्य की इस विधा को समृद्ध करने की दिशा में कड़ा परिश्रम किया। प्रस्तुत निबंध मन की दृढ़ता में उन्होंने मनुष्य की आंतरिक शक्ति मन की दृढ़ता का महत्व प्रतिपादित किया है और उन्होंने स्पष्ट किया है कि मन की दृढ़ता के बिना किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती है। लेखक भट्ट जी ने बतलाया है कि मनुष्य में अनेक मानसिक गुण होते हैं, उनमें से मन की दृढ़ता भी एक है। जब यह एक श्रेष्ठ गुण है तब इस पर लेख लिखने की क्या आवश्यकता है? इसका कारण बताते हुए उन्होंने कहा है कि मन की दृढ़ता की मीमांसा करके ही इस गुण के लाभ बताए जा सकते हैं। उनका मानना है कि जिन लोगों में मन की दृढ़ता जैसा गुण नहीं पाया जाता है, उनसे कहने सुनने से तो यह गुण पैदा नहीं किया जा सकता, लेकिन इनकी सोच में कुछ परिवर्तन अवश्य किया जा सकता है। इस दृष्टि से मन की दृढ़ता पर लेख लिखने की आवश्यकता महसूस की जाती रही है। लेखक ने यह भी बताया है कि व्यक्ति में कोई गुण दो प्रकार से आ सकता है। एक तो वह प्रकृति प्रदत्त हो सकता है और दूसरा सतत प्रयत्न करने के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। प्रकृति से प्राप्त गुण वाले को हम गुणी कहेंगे, परंतु अपने श्रम से प्राप्त करने वाले गुणी को भी अधिक प्रशंसनीय मानेंगे। इस संबंध में लेखक भट्ट जी का कहना है कि मनुष्यों में गुणों की दृष्टि से असमानता हो सकती है, फिर भी उस कमी को दूर करने के लिए अभ्यास तथा श्रम ही एक उपाय हो सकता है। लेखक ने इस निबंध में यह भी बताया है कि जिन लोगों में प्रकृति प्रदत्त गुणों का अभाव होता है, वे परिश्रम और अभ्यास के द्वारा इन गुणों को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं और उनमें पाई जाने वाली कमी को भी वो पूरा कर सकते हैं। अतः अपनी मदद अपने आप प्रयत्न द्वारा करने से मन की दृढ़ता रूपी सफलता प्राप्त की जा सकती है। उदाहरण के लिए, कवियों को कविता करने की शक्ति ईश्वर प्रदत्त होती है, यह सही है, परंतु निरंतर अभ्यास से जो कवित्व शक्ति संपादित की जाती है वह भी कुछ कम नहीं होती, वरन विचार की गंभीरता ऐसे ही काव्यों में विशेष रूप से पाई जाती है, क्योंकि पहली तरह के काव्य में तो कवि के हृदय से अपने आप जो निकलता है वही रहता है, पर दूसरे प्रकार के काव्य में खूब सोच समझकर गढ़ गढ़ कर पद रखे जाते हैं। कहाँ तक वह पद फिर सारगर्भित ना हो पाएंगे। लेखक का यह भी मानना है कि मानसिक दृढ़ता से ही व्यक्ति के विचारों में दृढ़ता बल आता है। उसमें इस दृढ़ता बल को देखकर दूसरे व्यक्ति को आश्चर्य हो सकता है, पर मन की दृढ़ता का प्रभाव यह पड़ता है कि वह व्यक्ति सुनने वाले के मन को अपने वश में कर लेता है। लेखक यहाँ यह भी कहते हैं कि संगति का असर व्यक्ति पर स्वाभाविक रूप से पड़ता है। अच्छी संगति का अच्छा और बुरी संगति का बुरा असर होता है। यह बात अलग है कि दृढ़ मन वाले कमज़ोर मन वाले पर ज़्यादा असर डालते हैं, लेकिन संगति का प्रभाव अवश्य ही पड़ता है। इसलिए कमज़ोर मन वाले को दृढ़ मन वाले के साथ रहना अच्छा नहीं है, क्योंकि संगति का प्रभाव व्यक्तियों पर ही नहीं, जड़ पदार्थों पर भी हुआ करता है। काठ यानी लकड़ी पत्थर की लंबी संगति से पत्थर बन जाती है। इसी प्रकार तीव्र द्रव्य वाली खान
कम द्रव्य वाली खान को दबा देती है, या फिर दोनों खानें एक ही द्रव्य की बन जाती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि संगति का प्रभाव मनुष्य पर ही नहीं वरन जड़ पदार्थों पर भी पड़ता है। लेखक ने मन की दृढ़ता शीर्षक निबंध में मानसिक दृढ़ता और हठ में भी अंतर स्पष्ट करते हुए बतलाया है कि दृढ़ता का एक रूप हठ या जिद भी है। कई बार हठी लोगों को भी हम दृढ़ लोगों की संज्ञा प्रदान कर उनके हठ की प्रशंसा करते हैं। हमीर के हठ की बात इतिहास प्रसिद्ध है। यह बात ठीक है कि हठ जैसी मजबूती दृढ़ता में भी होती है, लेकिन दृढ़ता और हठ में बहुत अंतर है। दृढ़ता के पीछे एक तरह का अनोखापन है, या कहें कि दृढ़ता का संबंध किसी सिद्धांत और उसके अनुरूप नैतिक आचरण से होता है, जबकि हठ के पीछे ना कोई सिद्धांत होता है, ना कोई नैतिक आग्रह, ना कोई तर्क और ना ही कोई विवेक। केवल वहाँ दुराग्रह व अहंकार ही प्रधान होता है। उसे ही हठ कहा जा सकता है और ऐसे व्यक्ति को ही अहंकारी या अभिमानी कहा जाता है। अतः निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि मन की दृढ़ता शीर्षक निबंध के अंतर्गत मन की दृढ़ता का अर्थ, उसकी आवश्यकता, उसके प्रभाव, मानसिक शक्तियों को बढ़ाने, संगति का प्रभाव आदि जैसी स्थितियों पर प्रकाश डाला गया है और उनके महत्व की ओर भी बहुत संकेत किया गया है। लेखक ने बतलाया है कि यदि मन की दृढ़ता वाले व्यक्ति में दूसरे के मन में प्रवेश करने की भी विशेषता हो, तब तो वह व्यक्ति दूसरों से कई अच्छाइयाँ अपने भीतर ले सकता है, क्योंकि तब वह ये जान लेगा कि दूसरों में क्या ग्रहण करने योग्य है और क्या छोड़ने योग्य दुर्गुण है। अपने मन की दृढ़ता से ही अच्छी पराई विशेषताओं को ग्रहण किया जा सकता है। इस प्रकार लेखक ने बड़े प्रयत्नपूर्वक मन की दृढ़ता का स्वरूप और उसके लाभ आदि के विषय में जानकारी प्रस्तुत निबंध में दी है। धन्यवाद।